हेलो गाइस, आज मैं जो सीरीज़ लाने जा रहा हूँ उसका नाम अल्टीमेट स्कैमिंग सिस्टम है और ये कॉमेडी, एक्शन, कल्टीवेशन और हरीम पर बेस है। तो इसके कुछ एपिसोड 18 प्लस हो सकते हैं। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आसमान से गिरता है और उठने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठ पाता और सोचता है क्या मैं कार एक्सीडेंट से नहीं मरा, और कहता है मेरा नाम जू क्यू है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था जिसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन अब मैं कहाँ हूँ। मेरा शरीर अकड़ गया है, मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता। फिर वहीं पास एक लड़की आ जाती है जो जी क्यू को नहीं देख रही होती है। जी क्यू उसे देखकर सोचता है क्या वो गॉड फेरी है, जंगल में इतनी सुंदर लड़की क्यों होगी। वो लड़की वहीं पास पी करने लगती है तो जी क्यू कहता है हे लेडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, आपको यहाँ पी नहीं करनी चाहिए। वो लड़की चौंक जाती है और वहाँ से स्वॉर्ड में उड़ जाती है। जी क्यू सोचता है फ्लाइंग स्वॉर्ड, वो ज़रूर फेरी है। फिर जी क्यू को शौक लगता है, सोचता है बहुत सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही है, मैं किसी और के शरीर में हूँ। यह शरीर प्रिंस कंसर्ट की है। वह एक बदकिस्मत गरीब अनाथ हुआ करता था, लेकिन उसके पास एक रेयर स्पिरिचुअल रूट है। जब वह छोटा था तो उसे सम्राट के द्वारा चुना गया था और प्रिंस कंसर्ट बना दिया गया। एम्परर ने उसकी मदद के लिए असंख्य ट्रेजर प्रदान किया। केवल 6 साल बाद वह एब्डोमिनल कोर को कम करने में सक्षम था और गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गया। जिस दिन वह गोल्डन कोर स्टेज को हासिल किया, फिर वो राजकुमारी से शादी कर ली। फिर वो बिस्तर में 7 दिन और रात बिताई। हालांकि ग्लैमरस और सेक्सी राजकुमारी एक लोमड़ी की तरह चालाक थी और उसने उसकी कल्टीवेशन एसेंस चुरा लिया। इससे बुरी बात यह थी कि उसकी स्पिरिचुअल रूट भी छीन ली गई। प्रतिभाशाली प्रिंस अपनी शादी के बाद ही एक अपंग बन गया। क्योंकि उसकी कोई दौलत नहीं थी तो उसे चुपचाप महल से निकाल दिया गया और फिर एम्परर के एसेसियन द्वारा हत्या कर दी गई और उसके शरीर को फेंक दिया गया। ये मुझे क्यों अफसोस हो रहा है। और गॉड पर चिल्लाता है जब मैं प्रिंसेस के साथ गपागप कर रहा था उस समय मैं यहाँ क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फिर वहाँ वो लड़की वापस आ जाती है, कहती है जब मैं अपना काम कर रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई झांकने की, मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। जी क्यों कहता है यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तुम थी जो मेरे स्थान पर आई। और वहाँ से भागते हुए कहता है यदि तुम मुझे मारना चाहती हो तो क्या तुम अपना पैंट उतार सकते हो। वो लड़की गुस्सा करती है, कहती है कमीने अब तू मर। जी क्यों सोचता है अब मैं क्या करूँ, रुको मैं भूल ही गया था कि मैं एक प्रिंस कंसर्ट हूँ, और उसे अपने टोकन दिखा करके रोकने लगता है। कहता है मैं फायर कंट्री का प्रिंस हूँ, तुम मेरे प्रति कैसे डिसरिस्पेक्टफुल हो, तुम अच्छे बनो वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। वह लड़की उस टोकन को देखकर कहती है प्रिंस कंसर्ट। जी क्यू सोचता है वह चौंक गई, मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ। फिर एक आवाज़ आती है जो कहती है बधाई हो होस्ट जी क्यू, आपके टफ एक्टिंग से फ्लैश स्लैपिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। यह आवाज़ सिर्फ जी क्यू को ही सुनाई देती है। आगे कहती है ये सिस्टम आपकी रक्षा और कठिन कार्य में मदद करेगी और आपकी उड़ान भरने में भी। बधाई हो, आपको एक एक्टिंग टफ पॉइंट मिला है। और उसके सामने उसका स्टेटस दिखाती है, कहती है सिस्टम ने पता लगाया कि आप इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बहुत कमज़ोर है, तो आपको एक विशेष रूप से बिगिनर गिफ्ट मिलता है। जो कि वो सोचता है ये किसकी आवाज़ें हैं, रुको अगर मैं और एक्टिंग करता हूँ तो क्या मुझे बेनिफिट मिल सकता है। जो भी हो, मैं इस पागल लड़की से दूर जाना चाहता हूँ, बस मात्र एक ही रास्ता है। कहता है हे लिटिल गर्ल, मैं फायर कंट्री का प्रिंस हूँ, यहाँ तक कि मैं नोबेल रॉयल प्रिंसेस को भी देख सकता हूँ। तुम एक लिटिल ब्यूटी वाली लड़की हो, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। वो लड़की उसकी तरफ तलवार आगे कर देती है, कहती है कमीने तू अपने अंतिम समय में कैसे झूठ बोल सकता है। जू क्यों कहता है तो ट्राई कर लो। वो लड़की हिचकिचा रही होती है तो सिस्टम कहती है बधाई हो, आपको एक एक्टिंग टफ पॉइंट मिला है। फिर जू क्यू हंसने लगता है, सोचता है फ्लैश स्लैपिंग सिस्टम से मुझे अब बहुत मज़ा आने लगा है। मुझे याद आया सिस्टम के द्वारा एक गिफ्ट मिला है और उस गिफ्ट को खोलता है। फिर सिस्टम बताती है
एक बिगिनर एक्सपीरियंस पिल। इसे खाने से होस्ट को 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और एशियन 5 एलिमेंटल आर्ट और डिवाइन एस्केप स्पेल, जिसके उपयोग से होस्ट 5 किलोमीटर रेडियस पर किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट हो सकता है। आगे कहती है, सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट का स्पिरिचुअल रूट पूर्ण नहीं है, जो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है। सिस्टम होस्ट के लिए स्पिरिचुअल रूट को सही करता है। जू क्यू चौंक जाता है और सोचता है सिस्टम ने स्पिरिचुअल रूट को मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ से ठीक कर दिया है और ये सभी सेलेस्टियल रैंक पर हैं। फिर हंसने लगता है और कहता है, मेरे हाथ में सिस्टम के साथ दुनिया मेरे कदमों पर होगी। फायर नेशन, प्रिंसेस और एम्परर भाड़ में जाओ। जब मैं पूरी शक्ति के साथ लौटूंगा तो मैं तुम सभी को कुचल दूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है, तू फॉरवर्ड, तूने कहा कि तू फायर एम्परर का सन इन लॉ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, और तू वहाँ कब्जा करने का प्लान बना रहा है। जू क्यू सोचता है, धत, मेरी सिर्फ सिस्टम पर ध्यान था, मैं इस प्रॉब्लम लड़की को तो भूल ही गया था। और गिफ्ट से प्राप्त एक्सपीरियंस पिल और फायर एलिमेंटल आर्ट को यूज़ करता है। तो सिस्टम कहती है, होस्ट ने एशियन 5 एलिमेंटल आर्ट हासिल कर लिया है और साथ ही 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट भी, जिससे होस्ट अब QI रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 1, 2, 3 करते करते कहती है लेवल 10 QI रिफाइनिंग स्टेज पर प्रमोट हो गया है। जू क्यू सोच ही रहा होता है, वो लड़की फॉरवर्ड, तुम मरने जा रहे हो, कहते हुए उस पर हमला करती है। जू क्यू कहता है, तुम फेरी मैडम ये क्या कर रही हो, और उसके हमले को डॉज करता है। वो लड़की फिर से उस पर हमला करती है तो जी क्यू कहता है, यदि तुम प्रॉब्लम चाहती हो तो मैं तुम्हें प्रॉब्लम दूंगा, और एशियन 5 एलिमेंटल आर्ट से वाटर स्पिरिचुअल QI यूज़ करता है और उसके तलवार को दूर कर देता है। वो लड़की चौंक जाती है, सोचती है ये कैसे पॉसिबल है, जो कल्टीवेटर फाउंडेशन बाइंडिंग स्टेज पर नहीं है वो कैसे मेरे तलवार से बच गया। जू क्यू कहता है, मैंने कहा था कि ये एक गलत फहमी है, और अर्थ स्पिरिचुअल QI यूज़ करते हुए कहता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, यह मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा क्योंकि तुम एक फेरी हो, और उस पर हमला करता है। वो लड़की डॉज करती है तो जी क्यू उसे वाटर स्पिरिचुअल QI यूज़ करके उसे बांध लेता है। वो लड़की उस पर चिल्लाती है, तुम फॉरवर्ड क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो जी क्यू कहता है, जब तुमने फॉरवर्ड कह दिया है तो मैं कुछ बिना किए दोष नहीं ले सकता, और कुछ करने लगता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।